I didn't plan it like this, but this is how I ended 2025. ट्रिप शुरू हुआ गोकर्ण के पीसफुल बैक वाटर से और ऑनेस्टली मुझे लगा ये सिर्फ एक नॉर्मल बीच ट्रिप होगा, बट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट विल शॉक यू. So we rented a scooty near the Gokarna main beach, and as you can see in the receipt, it costed us 1,700. It was for 2 days. We rented on 30th December and we gave it out on 1st January. स्कूटी लेके हमने डिसाइड किया कि जितने भी बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं कर लेंगे. यहाँ पे सारे बीचेस की वाइब अलग है. अभी मैं हूँ ओम बीच पे और ये काफ़ी शांत बीच है. वैसे गोकर्ण के बीचेस से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना. मैंने उडुपी वाले व्लॉग में भी बोला है कि कोस्टल कर्नाटका के बीचेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द गोवा बीचेस. यहाँ पे ये म्यूज़िक मिल गई वही बहुत बड़ी बात है, वरना बाकी जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे. बस आओ, फोटो खींचो और घर जाओ. तो ये ओम बीच है और इसके पीछे ओम बीच का नाम क्यों है? बिकॉज यू सी देयर दैट शोर इज इन द शेप ऑफ ओम, सो दैट्स वाई इसका नेम ओम बीच है. यहाँ आप आगे चलोगे तो आपको बोलेंगे कि वाटर एक्टिविटीज़ कर लो. आई सजेस्ट यू यहाँ आप मत करो. मैं आगे वीडियो में बताती हूँ कि वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा होगा. सो बने रहिए साथ में. और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए कूडले बीच. अब ये कूडले बीच इस वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ओम बीच. ओम बीच शांत सी थी एंड कूडले बीच हैड अ बिट ऑफ पार्टी वाइब्स. नाउ अगेन, पार्टी वाइब्स डज नॉट मीन पार्टी वाइब्स लाइक गोवा, बट यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ थे. क्योंकि हम लोग ईयर एंड पे आए हुए थे यहाँ पे, तो द कैफ़ेज़ वर बजिंग विथ म्यूज़िक. एंड ऑफ कोर्स ये पूरा ट्रैकिंग करके हमें जाना पड़ा कूडले बीच. Every night are we paradise, paradise seems so far away. Still try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. तो ये है वो बैक वाटर्स और इस जगह की नाम है तदरी. यहाँ से सारे क्रूज़ जाते हैं और वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं. तो शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरे ओम बीच, कूडले बीच, कहीं पे भी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए पूछे तो मत करिए. ये वो जगह है तदरी जहाँ से आप क्रूज़ लेके सारे बीचेस विज़िट कर सकते हैं और साथ में ढेर सारे वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं. और वो भी इसकी प्राइस पड़ा हम लोगों को 600 per person. Yeah, you can actually bargain here. They asked us around 900 and we bargained to 650. In this package, they will show us various beaches like Om Beach, Half Moon Beach, Paradise Beach और साथ में डॉल्फिन विजिट भी और बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ जैसे कायाकिंग, देन वॉलीबॉल और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. अभी हम लोग पहले जाएंगे डॉल्फिन विजिट में.
डॉल्फिन विजिट के बाद हम लोग को लाया गया ये हाफ मून बीच पे। यहाँ पे सारे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं और सारी बोट्स आए हुए हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रात को थक हार के किसी तरह हम लोग पहुंच गए कुडले बीच, जो कि फेमस है अपने कैफ़ेज़ के लिए। तो वहीं पे अपना डिनर करके हम लोग जल्दी वापस आ गए, क्योंकि अगले दिन है कुछ सरप्राइज़। आज का प्लान है बीचेस से थोड़ा अलग। हम जा रहे हैं याना केव्स, और ये है गोकर्ण से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ जाने से पहले ना आप अपने ऑफलाइन मैप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ पहुँच के स्कूटी पार्किंग करके यहाँ एक टिकट करना पड़ता है अराउंड आई थिंक 20-30 रुपीज़। उसके बाद अराउंड 1 घंटे का ट्रैकिंग करना पड़ेगा। आई सजेस्ट यू प्लीज़ कैरी कैश, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रैकिंग अराउंड 1 घंटे तो लग ही जाएगा, और उसके बाद आपको पानी पीना होगा, भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहे, सो कैश ही काम आएगा। तो क्या आपको पता है ये याना केव्स के हिस्ट्री के बारे में? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक असुर था, उसका नाम था भस्मासुर, और वो बहुत मेडिटेशन करके लॉर्ड शिवा को इम्प्रेस कर दिया। तो लॉर्ड शिवा इम्प्रेस होके उसको एक वरदान दे दिया कि तुम जिसके भी सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ये सुन के तो वो भस्मासुर बहुत खुश हो गए और सबके पीछे दौड़ने लग गए, और साथ ही वो लॉर्ड शिवा के पीछे भी दौड़ के उसको भी भस्म करने लग गए। डर के गुस्सा होके सबने अब गए लॉर्ड विष्णु के पास कि लॉर्ड विष्णु हमें रक्षा कीजिए ये भस्मासुर से। फिर ये विष्णु मोहिनी के अवतार में धरती पे आके भस्मासुर को ख़त्म किया। वो अपने डांस परफॉर्म करके भस्मासुर को मोहित किया, और साथ ही भस्मासुर अपने सर पे हाथ रख के पूरी तरह से जल के राख हो गया। कहते हैं वही राख अभी भी याना केव्स के पास रखा हुआ है। पीक पे पहुंच के आपको दिखेगा 2 केव्स, एक है भैरवेश्वरा शिखारा केव और एक है मोहिनी शिखारा केव। भैरवेश्वरा शिखारा है 120 मीटर हाइट, और ये मोहिनी शिखारा केव जो कि थोड़ी सी छोटी है वो है 90 मीटर्स की। इन दोनों केव्स के बीच में आपको देखने मिलेंगे बहुत सारे राख, और कहा जाता है कि यही राख है भस्मासुर के एशेस। You can see that small cave, that is Mohini cave, dedicated to Lord Vishnu, and this large and huge cave is dedicated to Lord Shiva, also known as Bhairaveshwara Shikhara cave.
ritmo, bailábamos los dos. Daba lo mismo saber quién eras vos, quién era yo. Y murmuraste sin saber muy bien por qué. Amaría extrañarte al menos una vez por mes. Ya sé, mujer, esto es así. Desde el principio supe que esto era el fin. Lo sé, sabes, esto es así. Fundimos piernas para parar y seguir. Esa risa puso el final del hermoso papelón. Y de ahí al humo como un tren llegando a la estación. Vengo de lejos aprendiendo a mentir. Con un viaje corto fue suficiente para mí. Y le dije, ya sé. यहाँ से निकल के हम लोग पहुँच गए मिर्जान फोर्ट। दिस फोर्ट फेल्ट लाइक स्टेपिंग इनटू हिस्ट्री और ऑनेस्टली ये पाथ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और ये जो फोर्ट है वो भी गोकर्णा रिटर्न जाने के रास्ते में ही आता है, सो दैट वाज ईजियर। El primer paso al revés. Daba lo mismo si el camino está ahí, nadie supo cómo fue. Tener saudade no sea lo mejor para los dos, me dijo. Me llegaste. But the real reason this trip became unforgettable was still left. Standing here, I realized this was the best way to close 2025. कभी कभी बेस्ट प्लान्स वो होते हैं जो प्लान्ड नहीं होते, और गोकर्णा wasn't just a trip, it became a memory. चलिए अब बात करते हैं सारे डिटेल्स की। हम लोग जिस होम स्टे में रुके थे उसका नाम है अर्थम रिवर व्यू। दिस इज़ लोकेटेड जस्ट नियर टू द तद्री पोर्ट। नीचे मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रही हूँ, आप चाहे तो उनको कॉन्टैक्ट करके भी बुक कर सकते हैं। अब आपको लग ही रहा होगा कि हम लोग गोकर्णा पहुँचे तो कैसे पहुँचे। तो यहाँ पे जो सबसे पास में स्टेशन है उसका नाम है गोकर्णा रोड, और यहाँ पे आप बस से भी पहुँच सकते हैं फ्रॉम बेंगलोर, या फिर सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है गोवा, वो भी साउथ गोवा का एयरपोर्ट। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बजट की। हमारी गोकर्णा की ट्रिप काफ़ी रीज़नेबल थी। स्टे ऑफ दैट होम स्टे इज़ 1200 पर नाइट। क्रूज़ एक्टिविटी तो 600 बताया था मैंने, और स्कूटी रेंट और फूड, ये सब मिला के आपका 2 जन का 2 दिन के लिए खर्चा 12,000 या मैक्सिमम 15,000 में हो जाएगा। और यहाँ पे विज़िट करने का बेस्ट टाइम है फरवरी और मार्च। हम लोग दिसंबर में गए थे तो इसलिए प्राइसेस वर वेरी हाई, बट ट्राई टू कम इन फरवरी एंड मार्च सीजन। अब भले ही कोस्टल कर्नाटका की ट्रिप ख़त्म हो गई हो, बट हमारी ट्रिप तो ख़त्म नहीं हुई है। नेक्स्ट कमिंग सून इज़ द रॉयल मैसूर, which is also another place in Karnataka. So subscribe for more such videos. See you soon.